आइए पुस्तिका की ओर बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है मोहम्मद, जो कुछ वर्षों पहले व्हाट्सएप पर ऐसा घूमी कि हिंदी जानने वालों में शायद ही कोई मोबाइल हो जिस पर ना पहुंची हो। पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर मोहम्मद नाम के पीछे एक फोटो है जिसमें एक अरबी रंग ढंग का व्यक्ति, एक इंसान हाथ में जाम लिए गांव तकिया लगाए बैठा है। उसके पास में सुराही रखी है जिससे ये आभास देने की कोशिश है कि शराब पी रहा है। पीछे एक तलवार टंगी है जो दिखाती है कि इस व्यक्ति का युद्ध और मारकाट से कोई ना कोई संबंध है, और उसके आगे एक अर्धनग्न आधी नंगी जवान लड़की खड़ी है जिसकी ओर फोटो में बैठा व्यक्ति निहार रहा है। इस फोटो पर यदि मोहम्मद ना लिखा होता तो शायद हमारी सोच आज के सऊदी अरब के किसी बिगड़े शहजादे तक सीमित रहती, लेकिन कहानीकार ने इस फोटो पर मोहम्मद लिखकर पैगंबर मोहम्मद की छवि को इस सब से जोड़ने की कोशिश की है। मैं आपको दिखा चुका हूं कि मैत्री उपनिषद कह रहा है कि देवता जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले चलने के जिम्मेदार हैं, उनके मार्ग से यदि कोई हमें खींचने की कोशिश करेगा तो वो डेमोनिक यानी शैतानी ताकतों के शिकंजे में फंसा व्यक्ति होगा। पुस्तिका में अवतार मोहम्मद को लेकर एकदम वही छवि बनाने की कोशिश की जा रही है जो डेमोनिक यानी शैतानी ताकतों ने इंद्रदेव के लिए बना रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक ही है। हमारे जिन पढ़ने वालों को इस बात पर यकीन नहीं है कि वेद में जिन देवता का बखान इंद्रदेव के रूप में हुआ है वे दरअसल मोहम्मद है, और जो आज तक हो रहे प्रोपेगेंडा के तहत ये मानते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला और अवतार मोहम्मद औरतों में बेहद दिलचस्पी रखते थे, वे ये तो हर हाल में जानते हैं कि यदि कोई कौम शराब से सबसे अधिक नफरत करती है तो वो मुसलमान है। जो मुसलमान शराब पीते भी हैं वो भी अच्छे से जानते और मानते हैं कि उनका धर्म, उनका मजहब शराब पीने को सख्ती से मना करता है। कुरान 5:90-91 साफ कर रहा है कि नशावर चीजें और किस्मत वाले खेल शैतान द्वारा फैलाए जाते हैं। नूर के नुमाइंदे जिस काम से भी मना करें उसको करने की प्रेरणा देना तामसिक शक्तियों का काम है। यही कारण है कि वे शराब पीने की ओर उकसाती हैं, नाजायज रिश्ते बनाने की राह तैयार करती हैं, यहाँ तक कि मर्द औरत की जगह मर्द मर्द और औरत औरत के बीच रिश्ते बनाने को प्रोत्साहित करवाती हैं, क्योंकि जो कानून उन नूरानी रूहों ने अवतरित होकर दिए हैं उनको ही तोड़ना जुल्मत के कारिंदों का काम है। जो दिव्य आत्माएं हमको परमात्मा की ओर ले जाने के लिए और उससे आगे एब्सोल्यूट तक ले जाने के लिए सृष्टि के पहले रोज से लगी हुई हैं और काम कर रही हैं, उनके बताए पथ से विचलित करने के लिए ही तमस यानी जुल्मत यानी असुरी ताकतें काम में लगी हैं, और यही कारण है कि उनके बताए हर मार्ग से हमको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। हालांकि शराब पीने से वेद और उपनिषदों ने भी मना किया और शराब के पीने को बड़ा गुनाह बताया है, लेकिन आमतौर पर हिंदू शराब पीने या ना पीने को धर्म से जोड़कर नहीं देखते। पिंगल उपनिषद का अध्याय 4 अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष पाने वाले की बात करते हुए कहता है, देखिए, whoever recites this Upanishad becomes as immaculate as Agnidev. He becomes as pure as Brahmadev. He becomes as pure as Vayudev. He becomes like one who has bathed in all the holy waters. He comes like one who has studied all the Vedas. He becomes purified from the sins of the murder of Brahman, the drinking of alcohol, theft of gold, and sexual cohabitation of Guru's wife. And sexual cohabitation with Guru's wife, and from the sins of associating with those that commit such sins. ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में छंदोग्य उपनिषद भी बात कर रहा है। 2 उपनिषद में कम से कम ये बताया गया है कि शराब पीना 4 बड़े गुनाहों में से एक है, और 5वां गुनाह उस व्यक्ति से कोई संपर्क बनाना या रिश्ता बनाए रखना है जो ये 4 गुनाह करता है जिनकी बात हो रही है। इस प्रकार के उल्लेख के बावजूद हिंदू आमतौर पर शराब पीने की धार्मिक मनाही नहीं देखते, लेकिन शराब पीने वाला मुसलमान भी जानता है कि अवतार मोहम्मद ने इसके पीने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी थी। जिस समय अवतार मोहम्मद ने अपने पैगंबर होने की घोषणा की उस समय अरबों में शराब पीना आम बात थी, युद्ध भी आम था। छोटी सी बात पर शुरू हुई लड़ाइयां वर्षों तक चलती थी, और औरत का यदि कोई रोल था तो वो सिर्फ मर्द को खुश करने और बच्चे पैदा करने तक सीमित था, अन्यथा वो दासी और एंटरटेनमेंट से अधिक कुछ नहीं थी। ऐसे समय में अवतार मोहम्मद ने इन सब क्षेत्रों में सुधार के लिए काम किया, पर पहले शराब की बात करते हैं।
जब शराब पर पाबंदी का हुक्म आया तो रिवायतों में है कि अरबों ने बड़ी बेशकीमती पुरानी शराब गलियों में बहा दी। यहां तक लिखा है कि कुछ गलियों से उस बहाई हुई शराब की गंध बहुत लंबे समय तक आती रही। एक साहबी को लेकर रिवायत है कि वो डेमेस्कस से बेशकीमती शराब खरीद कर ला रहा था। उसने अपनी बड़ी दौलत इस शराब को खरीदने पर खर्च की थी। वो मदीना के अंदर भी नहीं पहुंचा था कि किसी ने उसको खबर दी कि शराब पर पाबंदी का हुक्म आ गया है। उसने ये भी नहीं किया कि कोई ग्राहक ढूंढकर उस शराब को औने पौने रेट पर बेच देता। उसने तमाम शराब को उसी जगह बहा दिया। इंग्लैंड में रहने वाले मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वहां का ये हाल है कि मुस्लिम उलमा ने फतवे दिए हैं कि शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन अगर कोई मुसलमान शराब बेचता है या किसी को तोहफे में देता है तो ये हराम नहीं है। इन फतवों की बुनियाद पर इंग्लैंड में अनेक मुसलमान रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं जिसमें शराब पी और परोसी जाती है। दुनिया के मटेरियल लाभ मिलते रहे, इसलिए दुनिया में गर्क ऐसे मुसलमानों ने दुनिया में गर्क अपने मौलवियों से ऐसे फतवे लेकर शराब के बेचने और सर्व करने को जायज करार दे दिया। जो मौलवी हर मोड़ पर पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी के वाकयात यानी उनकी सीरत को पेश करते हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि शराब के हराम होने का कानून आने पर मुसलमानों ने शराब गलियों में बहाई थी। किसी और पीने वाले को ना तो गिफ्ट की थी और ना ही किसी और की दुकान के ऊपर रखवा दी थी कि तुम बेचकर आधा मुनाफा मुझको दे देना। सीरिया से जो साहबी महंगी शराब खरीद कर लाए थे, उनका वाकया तो बहुतेरी किताबों में मौजूद है कि उन्होंने मदीने के बाहर ही तमाम शराब जमीन पर बहा दी। अफसोस कि मुसलमान शराब बेचने को जायज करने के लिए भी फतवे ले रहा है और उसके कुछ मौलवी ऐसे फतवे दे रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सेक्स पार्लर खोलने को भी कुछ लोगों ने जायज कर लिया है और उसकी लॉजिक ये देते हैं कि कोई हम नाजायज सेक्स थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। जो आदमी इन औरतों के पास आ रहा है जिनको हमने बिठा रखा है, वो खुद अपने गुनाह का जिम्मेदार है। शैतान ऐसे ही सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच की दीवार को मिटाने में लगा रहता है। जब अवतार मोहम्मद मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच चुके थे, तब शराब पर पाबंदी का हुक्म आया। आपको मालूम होगा कि अवतार मोहम्मद की उम्र उस समय 53 साल थी जब उन्होंने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की थी। यानी उनकी उम्र यकीनन 53 वर्ष से अधिक थी जब शराब की पाबंदी का हुक्म आया। शराब पर पाबंदी का हुक्म आने के बाद शराब पीना तो दूर की बात, एक भी झूठी से झूठी रिवायत नहीं बताती कि अवतार मोहम्मद ने मदीना हिजरत करने से पहले की 53 साल की जिंदगी में कभी एक बार भी शराब पी हो। आखिर पीते भी क्यों? भले ही अरब में शराब पीने की मनाही का कानून अब आ रहा हो, पैगंबर मोहम्मद के जिस्म को जो दिव्य आत्मा ऑफिस बनाई थी, वो तो जब से मानव का क्रिएशन हुआ उसको बेहतरी का मार्ग दिखाती रही थी। और ये दिव्य आत्माएं क्योंकि पूरी तरह पाक तत्वों से बनी थी, इसलिए ये खुद तो कोई भी ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसमें जरा सी भी बुराई का उंसुर हो। यही वजह है कि कुरान उनकी पाकीज़गी की गारंटी ले रहा है। बुद्ध को जो दिव्य आत्मा गाइड कर रही थी, वो भी एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग और शराब को बुरा कह रही थी। और पेंगल और छंदोग्य उपनिषद भी 4 सबसे बड़े गुनाहों में शराब के पीने को शामिल कर रहे हैं। पेंगल 4:24, He who studies this Upanishad every day becomes free from the sins of killing a Brahman, drinking liquor, stealing gold, sharing the bed with the teacher's wife, and associating with those who have committed these sins। साफ है कि जुल्मत यानी तामसिक ताकतों के कारिंदों का झूठ पुस्तिका मोहम्मद के शीर्षक से ही एकदम साफ दिखाई दे रहा है। यदि अवतार मोहम्मद ने जिंदगी में किसी भी लम्हे शराब को हाथ नहीं लगाया और शीर्षक के नीचे दी गई फोटो हाथ में शराब का जाम और पास में सुराही दिखा रही है, तो कहानी बनाने वालों का झूठ साफ दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि फोटो में अन्य 2 बातें जो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो रास रंग में डूबे रहते थे और तलवार से इस्लाम फैला, ये दोनों बातें भी झूठी और किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो सकती है। ठीक वैसे जैसे जुल्मत के कारिंदों ने यानी डेमोनिक ताकतों ने हर हिंदू तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि इंद्रदेव हर समय शराब के नशे में डूबे रहते थे, जबकि पिंगल और छंदोग्य जैसे उपनिषद शराब पीने को 4 बड़े गुनाह बता रहे हैं और 5वां बड़ा गुनाह यदि बता रहे हैं तो वो ये कि जो ये 4 गुनाह करे उससे कोई संपर्क रखना 5वां सबसे बड़ा गुनाह है। यानी उपनिषद तो कहें कि शराब पीने वाले से कोई रिश्ता भी नहीं रखो। और इंद्रदेव जिनको पाक तत्वों से बनी दिव्य आत्माओं का सरदार कहा गया, वो यदि हर समय शराब पिए दिखलाए जाएं
तो आप समझ सकते हैं कि जुल्मत यानी डेमोनिक ताकतें सनातन धर्मियों के बीच में भी अपना काम करने में लगी थी और हर जमाने और हर इलाके में आए अवतारों के खिलाफ ऐसे ही अपनी कोशिशों में लगी रही। यही देवताओं और असुरों के दरमियान युद्ध था जो हर जमाने में जारी था, ताकि हम आप देवताओं की सही पहचान बनाकर उस मार्ग पर चलने ना लग जाएं। आगे पिंगल उपनिषद कहता है 4:9 देखिए, what is the use of milk to one satiated with nectar? Even so, what is the use of the study of Vedas for one who has perceived the self? पिंगल उपनिषद कह रहा है कि उसके लिए दूध का क्या काम जिसने अमृत पी लिया हो। ये अमृत जिसकी बात पिंगल उपनिषद और वेद आदि में हुई है, इसी को सोमरस कहा गया है और मुसलमान इसको आबे कौसर कहते हैं। ये वो शराब नहीं जो हम आप पीते हैं और खुदा की हमको दी गई सबसे बड़ी गिफ्ट यानी दिमाग पर कंट्रोल खो बैठते हैं। यूं तो कुरान भी स्वर्ग में शराब की नहरें तो बड़ी आंखों वाली हूरों की बात कर रहा है। याद रखने की बात यह है कि शराब पीना गुनाह तब है जब परमात्मा के किसी अवतार ने हमको उससे रोक दिया हो, और रोका इसलिए कि तुम्हारी परीक्षा हो सके। तुमको भेजे ही परीक्षा के लिए है। अगर नहीं रोका गया और इस परीक्षा में पास होने वाले के लिए आगे रिवॉर्ड्स हैं। परमात्मा का हुक्म ना मानना ही गुनाह है, और जब परमात्मा ही कोई काम करने की अनुमति दे दे तो उसमें क्या गुनाह। जैसे किसी गैर खुदा की इबादत करना गुनाह, लेकिन जब वही खुदा किसी आदमी के आगे सिजदा करने के लिए सर झुका देने को कहे, अब सिर ना झुकाना इब्लीस को मलून बनाने के लिए काफी है, उसको हमेशा हमेशा के लिए गुनाहगार बना देगा। जब किसी खास डायरेक्शन में मुंह करके इबादत करने को परमात्मा का कोई अवतार कह दे तो अब किसी और तरफ मुंह करना जायज नहीं। तुम लाख कहते रहो कि तमाम सिमतों का मालिक तो वही परमात्मा है, वो तो सारी सृष्टि में समाया है, ये सारी सृष्टि उसमें है। फिर हम जिधर चाहे उधर मुंह करके क्यों नमाज नहीं पढ़ सकते? लेकिन नहीं पढ़ सकते क्योंकि यही तो इम्तिहान है, और यही देखने के लिए नमाज के बीचों बीच किबला बदला गया कि अब देखें कि जब पैगंबर मोहम्मद नमाज पढ़ा रहे थे और पीछे खड़े साहबी नमाज पढ़ रहे थे तो एकदम हुक्म आया किबला बदलने का। पैगंबर ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अब देखना यह था कि पीछे खड़े मुसलमान अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं कि नहीं। देखिए 10 जून 2024 को अपलोडेड मेरा लेक्चर, जिसमें मैंने किबला बदलने के कारण पर बात की थी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए यज्ञवाल्क्य जैसे ऋषियों का, जिन्होंने वेदों की सही समझ लुप्त न हो जाए इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। यज्ञवाल्क्य कृष्ण के ही समय में थे और मैंने पढ़ा है कि वो राजाओं की बैठक में पहुंच जाते थे और वहां बैठे साधु संतों से सवाल पूछा करते थे और जवाब न दे पाने की सूरत में स्वयं ही जवाब भी दिया करते थे। यज्ञवाल्क्य जैसे ऋषियों के कारण हम तमस यानी जुल्मत द्वारा बिछाई गई भूल भुलैया में गिरे रहने के बावजूद हकीकतों को समझने के करीब हैं। मैत्री उपनिषद में यज्ञवाल्क्य क्या कहते हैं सुनिए 4:5। They said, "Revered one, you are the leader, you are the teacher. What has been said has been duly fixed in mind by us. Now answer a further question. Fire, air, sun, time, whatever it is, breath, food, Brahma, Rudra, Vishnu, some meditate upon one, some upon another. Tell us which one is the best for us." Then he said to them, अब आप देखिए, कोई इस पर मेडिटेट करता है, कोई उस पर मेडिटेट करता है, परंतु इनको भगवान नहीं बताया जा रहा, इनको खुदा नहीं बताया जा रहा है। ब्रह्मा भी इसमें है, रुद्र भी है, विष्णु भी है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें बेहतरीन कौन है। तब जवाब मिलता है कि चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो, परमात्मा तक पहुंचना है, उसके आगे एब्सोल्यूट तक पहुंचना है। ये सब तो मीडियम है। यज्ञवाल्क्य लोगों के सवालों की बात करते हैं कि कोई कहता है कि फला मार्गदर्शन करता है, कोई कहता है कि अग्नि, वायु, सूर्य, टाइम, प्राण, फूड, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु में से किसी पर मेडिटेट करना चाहिए, कोई कहता है कि किसी पर करना चाहिए। यहाँ पर फिर से गौर करने की बात यह है कि मेडिटेट करने की बात हो रही है, पूजा या इबादत करने की बात नहीं हो रही। क्या आप रोज के खाने पर मेडिटेट करेंगे? फूड के ऊपर मेडिटेट करने की बात हो रही है। क्या आप मात्र हवा में मेडिटेट करेंगे? जब रुद्र विष्णु के साथ प्राण और फूड का प्रयोग हुआ तो हमें समझ लेना चाहिए कि प्राण और फूड जब वेद में प्रयोग हुआ तो वे भी किसी हस्ती के लिए हुआ है। इसी प्रकार आप मटेरियल फायर, एयर, सन और टाइम को ना तो टीचर बना सकते हैं और ना उन पर मेडिटेट कर सकते हैं। ये दरअसल अग्निदेव, वायुदेव और सूर्य देव की बात हो रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि टाइम भी किसी देवता के लिए प्रयोग हुई उपाधि या विशेषण है। निराकार एब्सोल्यूट ब्रह्म यानी ब्राह्मण यानी महेश यानी अल्लाह का, होली स्पिरिट यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजुल्लाह यानी परमात्मा से, और होली स्पिरिट यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजुल्लाह यानी परमात्मा का
ब्रह्मा से और ब्रह्मा का 7 दिव्य आत्माओं से, जिनमें एक देवी है। रिश्ता देखना हो तो द ट्रू वॉइस चैनल पर मेरे शुरू के 10 लेक्चर जरूर सुनिए। यदि समझने के लिए इतना काफी नहीं था तो मैथ्यू उपनिषद के अगले पैराग्राफ में एकदम साफ कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम, इमॉर्टल और बॉडीलेस ब्राह्मण यानी अल्लाह की चीफ फॉर्म्स है। वो हस्तियां हैं जिनको ब्रह्म यानी ब्राह्मण ने क्रिएट किया इससे पहले कि इंसान का क्रिएशन होता। देखिए मैथ्यू उपनिषद 4:6, These are but the chief forms of the supreme, the immortal, the bodiless Brahman, to whichever each man is devoted here in this world he rejoices. For it has been said, Verily this whole world is Brahman. Verily these which are its chief forms one meditates upon, worships and discards. For with these one moves higher and higher in the world. And when all things perish, he attains unity of with the person, of the person. परमात्मा यानी विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला तक इन चीफ फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम के रास्ते से चलना है। जो अल्लाह का चेहरा है उस तक पहुंचना है और आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो तो उस निराकार की समझ बनाने की और उस तक पहुंचने की कोशिश करो। जब डॉक्टर राधा कृष्ण जैसे कमेंटेटर्स चीफ फॉर्म्स ऑफ द सुप्रीम और जाने माने नाम जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के होते हुए भी हकीकत को नहीं समझ पाए तो उन्होंने ये लिख दिया कि ये तमाम इंसानियत की बात हो रही है। उन्होंने लिखा, एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिसोल्यूशन, हिरण्यगर्भ lapses into the absolute Brahman. Till then, individualities are retained by the souls, including the world's soul. ये सब न समझ पाने का असली कारण ये था कि ये नहीं समझ पाए कि वो दिव्य आत्माएं जो तमाम सृष्टि को चलाती हैं वो आम आदमियों के जिस्मों को भी अपना ऑफिस बनाती हैं, उनको भी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हिरण्यगर्भ के क्रिएशन के बाद, देवताओं के क्रिएशन की बात बृहदारण्यक उपनिषद कर रहा है जो मैं दिखाता आया हूँ। और यहाँ पर राधा कृष्ण बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भ वापस एब्सोल्यूट ब्रह्मन में समा जाता है और कुछ नहीं बचेगा सिवाय वजुल्ला के, सिवाय मैनिफेस्ट सेल्फ के, सिवाय विष्णु के। बस उसमें ही तो सारा हिरण्यगर्भ, सारे नूरानी ताकतें जिनसे आगे क्रिएशन वजूद में आया सिमट कर वापस पहुंच जाएंगे। एक बात जो मैथ्यू उपनिषद से साफ है वो ये कि हालांकि ये दिव्य आत्माएं मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हस्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक ही है, इनका वजूद एक है, इनका सोर्स एक है। और यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि हम में से पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, बीच वाला भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद। एक ही ब्रह्मा की दिव्य आत्मा से 7 दिव्य आत्माएं, नूरानी रूहें वजूद में आई तो वो सब उस एक जैसी थी जैसा बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है। जिस एक से ये 7 हो गए, इनमें से किसी एक पर भी मेडिटेट करके यानी किसी का भी दामन पकड़कर हम ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट गॉड तक पहुंच सकते हैं। यही इन दिव्य आत्माओं का मकसद है और ये इंसान और ब्राह्मण यानी अल्लाह के बीच रस्सी का काम करती हैं जिसके सारे ब्रह्म यानी अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। और मैत्रेय उपनिषद भी साफ कह रहा है कि प्रजापति या विश्वा इन सब दिव्य आत्माओं का लीडर यानी मौला यानी आका है। एंड ही verily is the self within the heart, very subtle, kindled like fire, endowed with all forms of him. All this is food. In him are woven creatures here. He is the self which is free from evil, ageless, deathless, sorrowless, free from uncertainty, free from fetters, whose conception is the real, whose desire is the real. He is the supreme Lord. He is the ruler of beings. He is the protector of beings. He is the determining bridge. This self verily is the Lord, the beneficent, creator of all, the golden germ, truth, life, spirit, the ruler, the unshaken, the pervader, Narayan, he who is yonder in the sun. He is one to these who are this, endowed with all forms, hidden in the real space, adoration. नारायण मैनिफेस्ट सेल्फ के लिए प्रयोग हुआ है और वही है जिस तक हमको पहुंचना है। इनमें से किसी भी दिव्यात्मा का, नूरानी रूह का दामन पकड़ के गौर करने की बात यह है कि प्रजापति को भी खुदा नहीं कहा गया बल्कि उसको सेल्फ यानी आत्मा बताया जा रहा है। वो बहुत अहम है, उसका बड़ा रोल है, लेकिन उसके बावजूद प्रजापति के लिए कहीं भी खुदा का शब्द प्रयोग नहीं किया गया। हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ या सोने का अंडा, और इस हिरण्यगर्भ के कारण तमाम दिव्यात्माएं वजूद में आई। मुस्लिम सोर्सेज में जिस सिलसिलेवार तरीके से अहलुल बैत की नूरानी रूहें वजूद में आई उसको भी सिलसिलतुल ज़हर यानी सोने का सिलसिला कहा गया। साफ है कि सोने का सिलसिला यानी सिलसिलतुल ज़हर
सोने के अंडे यानी हिरण्यगर्भ से ही तो वजूद में आएगा। भाषाएं अलग है, वही तथ्य संस्कृत में बताए गए तो कुछ लोग दिल से लगा लें, अरबी भाषा में बताए गए तो कुछ और लोग, और अरामाइक, हेब्रू, पाली वगैरह में बताए गए तो कुछ और लोग उसे अपना कहें और हर दूसरे की सोच में बुराइयां और कमियां निकालें और लड़ने मारने तक पर उतारू हो जाए। बस यही तो हो रहा है, जबकि एक ही डिवाइन क्रिएशन प्लान है जो हर इलाके में विभिन्न भाषा बोलने वालों को एक ही सोर्स से आए अवतारों द्वारा बताया जा रहा था। सुप्रीम, द इमॉर्टल, द बॉडीलेस ब्राह्मण, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, उसका उल्लेख आपने अभी सुना और उसके बनाए मैनिफेस्ट सेल्फ का भी आप उल्लेख सुनते आए हैं। निराकार ने साकार बनाया, ये भी आपने सुना है। अल्लाह के कारण वजुल्ला है, ये मुसलमान नहीं समझ पाए। इस रिश्ते को सुबाला उपनिषद ने समझाया है, जो पेश है। देखिए सुबाला 4:1, इन द बिगिनिंग दिस वाज नॉन एग्जिस्टेंट, अनएस्टैब्लिश्ड इन एनीथिंग एल्स, devoid of sound, devoid of touch, devoid of form, devoid of taste, devoid of smell, imperishable, not dense, not prodigious, originless, as one's own self, he sorrows not. That which is lifeless, mouthless, earless, speechless, mindless, splendorless, devoid of name and clan, headless, devoid of glowing redness like fire, immeasurable, not short, not long, not gross, not minute, not small, not great, not definable, not obscure, not demonstrable, not manifest, not shrouded, without an interior, without an exterior. It does not feed on anything, nor does anything feed on it. One should attain this Brahman by recourse to the 6 means of truthfulness, chastity, austerity, fasting, chastity of mind and body, and complete indifference to worldly objects. One should also attend to the following 3: self-control, charity, and compassion. The prans, that is the vital breaths of this knower of Brahman, do not go out. Even where he is, they get merged. He knows thus, becoming Brahman, remains Brahman alone. Brahman यानी निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, महेश यानी अल्लाह ने मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला यानी विष्णु बनाया, जिसका अर्श और कुर्सी है। इस रिश्ते को समझना होगा, हमारे क्रिएशन के मकसद को समझना होगा कि ब्राह्मण यानी अल्लाह को कोई लाभ नहीं हमारी इबादत से, बल्कि विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला ने आगे का क्रिएशन बनाया कि निराकार ब्रह्म यानी अल्लाह की इबादत करने वाले अधिक हो। जिसने यह रिश्ता समझ लिया वही मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा से एक हो गया, यानी उसने मोक्ष यानी विचार यानी सेल्वेशन पाई। उस एक निराकार ब्रह्म यानी अल्लाह को पहचान कर उस तक पहुंचने की बात अली भी कर रहे हैं, जब वो बताते हैं कि उन्होंने अपने रब को कैसे पहचाना। देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन। A certain person asked Imam Ali, by what means do you recognize your Lord and acknowledge his existence? The Imam, recipient of divine supreme covenant, replied, I recognize my Lord by those of his attributes which have made me to recognize his own self and acknowledge his existence. He was asked, how has that happened? The Imam, recipient of divine supreme covenant, then replied, he is not similar to any form, and he is not felt and comprehended through any of the senses, and cannot be analogized with the people. He is near in that he is far, and he is far in that he is near. His is before everything, but one cannot say that something is before him. He is inside all things, but not the way things are inside other things. He is outside everything, but not the way things are outside other things. Glory belongs to one who is as such, and nothing else other than him is as such, and for everything there is a beginner. अली भी कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह को उसके सेल्फ की खूबियों से पहचाना। कुरान का राज के नाम से मेरे 2 लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कुरान भी बार बार चाह रहा है कि उसका पढ़ने वाला जाने कि कौन है दरअसल कुरान का भेजने वाला, उसकी क्या ख्वाहिश है इंसान से। लेकिन अफसोस कि अपने को कुरान का ज्ञानी कहने वाले मुसलमान भी उस राज को नहीं समझ सके। मैनिफेस्ट सेल्फ का डिस्क्रिप्शन सनातन धर्म की किताबों में तो है ही, कुरान में भी भरा पड़ा है, और यहूदी और ईसाई धर्म से जुड़ी किताबों में भी उसकी जगह जगह बात हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही मार्ग तो था जो हर जमाने में दिखाया जा रहा था। तुमने उसमें से कुछ को पकड़कर कोई धर्म या सेक्ट बनाया, किसी ने कुछ और पकड़कर अपना धर्म और सेक्ट बनाया। आइए उपनिषद के एक और पैसेज से दिखाते हैं कि मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला यानी विष्णु के बारे में क्या कहा गया। देखिए उपनिषद का 5:15, दिस सेल्फ इज ऑल नोइंग, दिस इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, दिस इज द रूलर ऑफ ऑल, this is the indwelling spirit, this is the source of all, this that is resorted to by all forms of happiness does not stand in need of happiness of any kind, this that is adored by all the Vedic texts and scriptures
does not stand in need of Vedic texts and scriptures, whose food is all this, but who himself does not become the food of any. For that very reason, it is the most excellent, the supreme director of all. Consisting of food, it is the self of all gross objects. Consisting of life, it is the self of all sense organs. Consisting of bliss, it is the self of dissolution. When there is not oneness, whence can arise duality? When there is not mortality, whence can arise immortality? It is not endowed with internal knowledge, nor with external knowledge, nor with both these kinds of knowledge, not a mass of knowledge, nor not knowledge, not previously known or capable of being known. This is the doctrine relating to liberation. This is the doctrine of Veda. This is the doctrine of the Veda. तुम समझने की कोशिश करो, लेकिन वेद को समझने के लिए अपने सेल्फ को पाक करना पड़ेगा कि तुम्हारा सेल्फ इन दिव्य आत्माओं के रास्ते से उस मैनिफेस्ट सेल्फ को पहचान सके, उसकी राह पर आगे बढ़ सके, उससे करीब हो सके। तब तुम अपने क्रिएशन का मकसद पहचान सकोगे। तब तुम्हारी आत्मा जब शरीर से निकलेगी तो वो इस लायक हो सकती है कि मोक्ष यानी निजात या सैल्वेशन पाकर तुम्हारे क्रिएशन के, तुम्हारे वजूद के मकसद को पूरा कर सके। ध्यान देने की बात यह है कि साफ कहा जा रहा है कि यही ज्ञान वेद में दिया गया है। कितनी ही जगहों पर साफ कहा गया कि इसी परमात्मा के ज्ञान से हमारी आत्मा को मोक्ष मिलता है। उस परमात्मा का हमसे कैसे रिश्ता बनता है, ये समझना जरूरी है। जबकि यदि हम आज के वेद की कमेंट्रीज और ट्रांसलेशंस देखें तो वो इसकी बात करते नजर नहीं आते। कहाँ भटक गए हम, ये हमें जानना जरूरी है कि आज हमने जो वेद की समझ बना रखी है वो सही समझ से भटकी हुई है। क्या यही कारण है कि वेद आज हमारी सत्य ज्ञान की प्यास को नहीं बुझा पा रहे हैं, जिसके सबब हम गुमराही के अंधेरों में भटक रहे हैं। साफ है कि वेद हमारे और परमात्मा के रिश्ते को बताते हैं, जिनमें बीच में देवता आते हैं जो नूरानी या दिव्य रूपी होने के कारण परमात्मा से जुड़े हैं, और वो नूरानी रूह किसी मानव जिस्म को ऑफिस बनाती है तो हमसे जुड़ाव बन जाता है। ये देवता रस्सी का काम करते हैं हमारी आत्मा और परमात्मा यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह के दरमियान। इनका रोल हमारी आत्मा को भी राह दिखाने का है और बाहर से किसी दूसरे पाक जिस्म को ऑफिस के रूप में प्रयोग करके बाहर से भी हमारी हिदायत के लिए राहें उजागर करने का है। यही कारण है कि अली ने कहा, द क्योर इज विद इन यू बट यू डू नॉट रिफ्लेक्ट। यू थिंक यू आर बट अ स्मॉल एंटाइटी बट विद इन यू लाइज एन एंटायर यूनिवर्स। रेफरेंस मकबूल अहमद के ट्रांसलेशन कुरान का सूरह बकरा में। यही दिखाने की कोशिश मैंने द 7 चक्रास नाम की 4 पार्ट की सीरीज में की, जिसका पहला पार्ट 2 नवंबर 2022 को अपलोड हुआ था। साफ है, जुल्मत यानी तमस यानी शैतानी यानी असुरी ताकतें कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप इन दिव्य आत्माओं में से किसी की असली शिक्षा को पहचान कर आगे बढ़े या उनकी दी शिक्षा से अपनी जिंदगी में रहनुमाई पाए। मोहम्मद के शीर्षक के नीचे तस्वीर में शराब के गिलास से हमने आपको ये तो दिखा दिया कि झूठ का पुलिंदा क्या कुछ कर सकता है। जिस मोहम्मद ने पूरी जिंदगी शराब नहीं पी और उस समय के अरबों से शराब की लत को ऐसे छुड़वाया कि उन्होंने सड़कों पर शराब बहा दी, उनको शराब का जाम हाथ में लिए दिखाया जा रहा है। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ के पुलिंदे ने और क्या कुछ पेश किया होगा। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। इस पुस्तिका में दिए गए एक एक पैराग्राफ पर हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि जुल्मत कैसे अवतार मोहम्मद के किरदार को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मकसद केवल ये है कि ऐसे किरदार के व्यक्ति की शिक्षा समझने आप क्यों कर आएंगे, और यदि शिक्षा पढ़ने और समझने की कोशिश भी करेंगे तो पहले से दिमाग में बैठी छवि आपकी सत्य को, हक को, सच को समझने की शक्ति को प्रभावित करती रहेगी। मैत्री उपनिषद ने कहा कि इग्नोरेंस और नॉलेज दोनों के बीच अंतर करने वाला ही मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि पुस्तिका में आगे क्या कुछ अवतार मोहम्मद के बारे में लिखा गया है, ताकि आप स्वयं अंदाजा लगा सकें कि इस अंतिम जमाने में जुल्मत यानी तमस यानी असुरी ताकतें क्या कुछ पाखंड रचा रही हैं।